देखिए भाई, जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, शीट नंबर 4 नंबर स्टम्प की, और इसमें कह रहा है एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। कितने मीटर लंबी है सड़क? 1 किलोमीटर। ये सड़क है, 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। और ये एक सड़क है, मतलब चौड़ी सड़क है, और ये भी 1000, तो इधर भी 1000 है ना। फिर कह रहा है दोनों तरफ 20-20 मीटर के अंतराल पे पेड़ लगाए गए हैं, तो कुल कितने पेड़ लगाए गए होंगे? तो 20-20 मीटर के अंतराल पे यहां लगा, फिर एक 20 मीटर पे यहां लगा, फिर एक 20 मीटर पे यहां लगा, तो ये देखो 20, फिर एक 20 मीटर पे यहां लगा, तो ऐसे 20-20 के गैप कितने बन जाएंगे? 1000 को 20 से भाग करोगे तो गैप कितने हो जाएंगे? 50। कितने गैप हो जाएंगे? 50 गैप हो जाएंगे। देखो आप इधर देखो, अगर ये 60 मीटर होता, हेलो, अगर ये 60 होता तो 1 2 3 3 गैप होते, 1 2 3, लेकिन पेड़ कितने लगे हैं? अगर गैप 50 है तो इस साइड पेड़ कितने लगे होंगे? ये मैंने कई बार बताया है। ये देखो हाथ, गैप कितना है? 4, लेकिन पेड़ कितने हैं, मतलब उंगलियां कितनी हैं? 5। तो वही है कि यहां पे इधर कितने पेड़ लगे होंगे? 51 पेड़। जितना जैसे बुद्धि यहां पे लगा है सेम यहां पे लगे होंगे, 51 पेड़। 51 51 कितना हो गया? तो कौन सा आंसर याद था, 51 वाला कि 102 वाला? आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लो, सावधान रहना, सतर्क रहना, दोनों तरफ बोला है ना। हाँ, ये वो प्रश्न है कि इनमें डाउट नहीं होता, फिर भी अगर हो डाउट तो कोई पूछता नहीं है। आप भी वही नियम को फॉलो करना। नहीं, मजाक कर रहा हूं, अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। मेरा कहने लिए ये है क्योंकि ये मैथ्स कम रीजनिंग दोनों ही उसमें आता है, मैथमेटिक्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। कोई भी डाउट हो आपका, और अगर और कोई अप्रोच आपको पता है बता भी सकते हो। मुझे लगता है सिंपल सी अप्रोच है हम लोग, है ना। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑलमोस्ट आपका नंबर सिस्टम एंड ही है। सेकेंड, क्लासेस छूटी, आप ले सकते हो इसकी क्लासेस। 8 क्लासेस आपकी ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, ये काउंट करेंगे तो 9वीं क्लास होगी, तो ये सब आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ये क्वेश्चन आया तो खैर एसएससी में है, इवन एसएससी के सीजीएल में आया है, मेंस में है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है, रीजनिंग टाइप का है। एक बार आप दिल से क्वेश्चन को पढ़ लो, सभी लोग एकदम मन से। देखो इसमें तो आप लोगों का नाम भी है लड़कों, 50 डिब्बे और 50 आदमी है। पहला आदमी हर डिब्बे में एक एक पत्थर रखता है, मतलब पहले आदमी को क्या बोला गया, जाओ हर एक डिब्बे में एक एक पत्थर रखाओ। दूसरकेस का बोला गया है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में, हर दूसरे डिब्बे का क्या मतलब हुआ? हर दूसरे डिब्बे में, मतलब वो दूसरे में रखेगा, फिर चौथे में रखेगा, फिर छठे में रखेगा। पहाड़ा किसका चलेगा? 2 का। किसका चलेगा? 2 का। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस कह रहा है तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में, तीसरे में रखेगा, छठे में रखेगा, 9वें में रखेगा। पहाड़ा किसका चलेगा? 3 का चलेगा। और ऐसे ही काम होता रहेगा, और 50वां व्यक्ति 50वें डिब्बे में 50 रखता, ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्वेश्चन ने कहा है 50वें डिब्बे में पत्थर की संख्या ज्ञात करो। तो कई बार तो इसकी भाषा ही नहीं समझ में आती कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करेंगे। ये बताओ, ये जो 50वां डिब्बा होगा, 50th बॉक्स, मुझे बस इतना बता दो, इसमें पहला आदमी रखेगा पत्थर की नहीं रखेगा? 100% रखेगा, क्योंकि तो हर एक डिब्बे में रख रहा है। तो एक पत्थर तो पहले ही वाला रख देगा, दूसरा वाला रखेगा। 2 के पहाड़े में 50 आएगा कि नहीं आएगा? तो वो हर एक में 2-2 रख रहा है, तो वो भी रखेगा। तीसरा नहीं रखेगा, 50-30 के पहाड़े में नहीं राशन में आ रही। अच्छा, तीसरा आदमी 50 के कौन से पास वाले डिब्बे में रख के भाग जाएगा? 48। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर ये चीज आ गई मतलब फिर सब कुछ आ गया तुमको। अब तुमको पता चल रहा होगा, 5वां रखेगा, 10वां रखेगा, 25वां रखेगा, और अरे एक तरीके से 50 जो डिब्बा है, 50वां डिब्बा, 50 को काटने वाले जितने नंबर्स हैं
वही इसके क्या हो जाएंगे, जितने फैक्टर्स हो गए उनको आप ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 93। इसका भी आंसर याद था। तो क्लास के बाद आप इनसे सीखिएगा कैसे आंसर याद करते हैं। तरीका भी पता था कि नहीं पता था? बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है यार। तो सही है, मतलब बहुत बढ़िया है। आपने कम से कम इसको काउंट किया इतने बार। काश ऐसे ही खाने को काउंट करते कि एक दिन में कितने बार खाते हो। एक बार। चलो कोई बात नहीं। अब तो गैस की समस्या खत्म हो रही है। अब तो मुझे लगता है क्यों इतना बचा रहे हो? अरे ठीक है यार, मतलब अब खाओगे 8-9 रोटी, उसके बाद तुरंत लेट जाओगे, अभी कह रहे हो पेट निकल रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। नए जवान हो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा टहला हिला करो यार। सुबह वाले बैच में हम यही बता रहे थे कि आप खाना खाने के बाद जरूर बैठे वज्रासन में। आपका खाना भी पचेगा और खाने के बाद जो आलस आ जाता है, नहीं खाने के बाद जो जमुहाई लेते रहते हो और उसके बाद तुरंत ही लगता है लाओ आधे घंटे लेट लें, और कब वो आधा घंटा 2-2.5 घंटे में हो जाता है। चलिए, अच्छा इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? है डाउट? पक्का हर एक को आ गया? प्रशांत तुम्हारा कुछ कहना है अभी? कुछ नहीं आया समझ में? देखो हम बता रहे हैं क्या नहीं समझ में। अच्छा बताओ। पहला आदमी हर एक डिब्बे में रखता है। पह... हाँ, एक बार रखेगा तो कितनी गेंद रखेगा? एक रखेगा। एक रखेगा। दूसरा आदमी हर डिब्बे में 2-2 रख रहा है, तो वो भी क्या रखेगा 50वें में? पांचवा आदमी 5-5 रख रहा है, और पांचवा आदमी के लिए भी 50 नंबर वाला डिब्बा आएगा 5। नहीं आया समझ में? अरे तो बोल दो सर हो गया, आगे बताओ। पूरा ही मजा फिर से ले रहे हो हैं? चलो ठीक है। आइए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आपको, आप सभी लोग बता सकते हो बिना पेन चलाए, या थोड़ा सा पेन चला लो। हाँ 178। इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। दोनों ओर लगने हैं, तो क्या अभी मैंने बताया था पहला क्वेश्चन, 100 मतलब 1760 को भाग कर दो किससे? 20 से। कितना आएगा? 88। 88 गैप होंगे। 88 गैप होगा तो पेड़ कितने लगेंगे? 89। 89 एक तरफ, तो दोनों तरफ 178। पक्का? 100%? कोई भी डाउट हो तो बोल सकते हो, बात कर सकते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं परिवर्तन कर दूं, सभी लोग ध्यान दो। जहां पे क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर आ गया, सब कुछ हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग इस पे काम करने जा रहे हैं। 1760 मीटर लंबी सीधी सड़क की जगह पे होता 1760 मीटर लंबी एक वृत्ताकार सड़क। सीधी सड़क की जगह पे क्या होता? वृत्ताकार। समझ गए? जैसे पार्क नहीं, आप एक राउंड लगाने जाते हो, तो पूरे उस राउंड, ये एक राउंड है, और इस राउंड की लेंथ जो है, आप बात समझिएगा, एक राउंड इसकी लेंथ वो पूरी पूरी है 1760 मीटर। 1700। और इधर भी आप सोचो, जरा कल्पना करो, ऐसे जैसे आप जब दौड़ने गए तो ऐसे एक ट्रैक बना हुआ है, ऐसे ऐसे, पूरी बात को आप समझिएगा, थोड़ा सा समझना ध्यान से। तो ट्रैक जब बना हुआ है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर जब ये वृत्ताकार वाली बात होगी, तो अंदर का अगर हम 1760 मान रहे हैं, आप बात समझो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम यहां पे वृत्त में एक ही साइड, मतलब दोनों तरफ नहीं, एक ही साइड ऐसे क्या करना है? क्या करना है? पेड़ लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। तो अब बताओ कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 88 की 89? पक्का? जब कभी भी, जैसे एकदम ये सीधा है मामला, एकदम स्ट्रेट है स्ट्रेट, तो गैप कितने हैं? 4। पेड़ कितने हैं? 5। लेकिन जब कभी भी ये किसी राउंड शेप में आता है, वो राउंड शेप चाहे वृत्त भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। राउंड का मतलब हो गया पूरा राउंड। देखो जैसे इसे मैंने राउंड बना दिया है, अब आप देखो ये एक सर्कल बन गया,
अब बताओ गैप कितना है? अगर गैप 5 है तो पेड़ भी कितने होंगे? तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया नहीं क्लियर होगा? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी से भरी हुई बाल्टी का वजन है 17 किलोग्राम। मतलब एक बाल्टी है और ये बाल्टी जो है बकेट पूरा ऊपर तक लबालब पानी से भरी है। तो आप मुझे पहले ये बताओ, ये 1760 दिमाग में चल रहा है, 17 किलो वजन किसका है? पानी का कि बाल्टी का? दोनों का। मतलब यहां पे इस वजन में दो टाइप की कैटेगरी होंगी। क्या? एक तो मान लिया बाल्टी का वजन x है और पूरा जब पानी ऊपर तक भरा है इसका वजन कितना है? मैंने x खाली बाल्टी का वजन माना। क्या माना? खाली बाल्टी का वजन। अगर बाल्टी ऐसे ही खाली अगर तौलते तो कितना आता? x किलो। उसमें पानी भर दिया है ऊपर तक पानी, और ये पानी जब भर दिया है, आप बात समझिए, तो उस पानी का वजन कितना हो गया? पूरा वजन कितना है? 17 किलो। क्या आप ये समझ पा रहे हो? एकदम स्कूल का मेथड है, कोई हाई फाई अप्रोच नहीं। यदि बाल्टी आधी भरी हुई हो, अगर आधी भरी होगी तो क्या बाल्टी का वजन अभी भी x किलो होगा? देखो खोपड़ी उल हिल गई। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे ये आज सिखाओ। बेटा खाली बाल्टी हो भरी बाल्टी हो, मैंने क्या कहा था? ये x यहां पे लिख लेना, माना खाली बाल्टी का। नहीं आई बात समझ में? आप समझो तो बाल्टी का वजन अभी भी x रहेगा, परंतु अब ये आधी भरी हुई है तो पानी पूरा जब भरा था तो y किलो था, आधी का कितना हो जाएगा? y अपॉन, और ये कितना है? 13.5 किलो। क्या आप लोग इतने स्मार्ट नहीं हो कि यहां पे जो उन्होंने कहा खाली बाल्टी का वजन क्या होगा, तो खाली बाल्टी का वजन क्या होगा हमें किसका मान बताना है? x का। किसका बताना है? कैसे सॉल्व करोगे? अरे इस नीचे वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 2x प्लस वाई, 2 यहां पहुंच जाएगा 13.5 27, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर 17, दोनों घटा दो, x बराबर 10 किलो। खाली बाल्टी का वजन कितना आ गया? नहीं आई बात समझ में? नोट कर लो आराम से। बेटा तुम्हारी क्लास होती कैसे पहले? किस चीज की? तो तुम सुबह वाले बैच में आया करो ना, 11:30 11 बजे वाले में, उस समय भी क्लास होती? हाँ? कहां से आते हो? यही ओम चौराहे से आते हो? एक तो ओम चौराहा वहां पड़ता है, और ये जो यही ओम चौराहा है वो कहां पर पड़ता है? वो भी वहीं पड़ता है। तो थोड़ा चल लिया करो यार, दोनों साथ के चक्कर में क्या है कि ये बैच का टाइमिंग 5 बजे है, तुम्हारी एंट्री हो रही 5:20, कितना 5:20 है ना, तो 20 मिनट में कुछ निकल गया। वो बात दूसरी, तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि क्या नुकसान हुआ 20 मिनट का, लेकिन जब पढ़ोगे तो ये 20 मिनट का मतलब पता चलेगा। समझ रहे हो? किस चीज की क्लास होती है इससे पहले? इंग्लिश। चलो देख लो, अगर सुबह का इंग्लिश का टाइम हो तो, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होती ना तो एक रिदम में स्टार्ट होती है पूरे जोश के साथ, फिर धीरे धीरे मामला जलाई तो एकदम बिल्कुल भयंकर जली, फिर धीरे 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 धीरे। बैठो, तुम खड़े खाए हो? हाँ आया सबको? पक्का? तो बाल्टी समझ में आ गया तुम लोगों को? इसका भी आंसर याद था क्या बेटा? क्या बात है, इसका भी याद है? ये सब रीजनिंग के और मैथ्स दोनों को मिला के हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, कैसे है, एक लो आराम से, इनको दोबारा आप देख लेना, सभी लोग देखना। एक आदमी एक नौकर को इस शर्त पे रखता है, नौकरी देता है कि तुम देखो जब तुम आओगे और पूरे 1 साल नौकरी करोगे, पूरे 1 साल, तो हम कितना रुपए देंगे? 90 रुपए देंगे और पगड़ी देंगे। मतलब एक तरीके से पूरे 12 महीने, जब 12 माह वो इंसान काम कर लेगा तो उसको क्या मिलेगा? 90 रुपए और प्लस गिफ्ट। और वो गिफ्ट क्या है? हाँ,
चलो एक गिफ्ट ऐसे हम लिख दे रहे हैं, गिफ्ट। ये नौकर के मालिक ने कहा जब पूरे 12 महीने आओगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर, यहां तो 1 साल लिखा है, 1 साल में कितने महीने हो रहे हैं? चलो ठीक तो है तुम्हारी मैथ। फिर आगे क्या कहते हैं? नौकर केवल 9 महीने तक आता है। तो जब 9 माह आया तो मालिक ने क्या उसको कितना रुपए दिया? 65 रुपए दिया। और ऐसे क्वेश्चन में हम ये मानेंगे कि पगड़ी वही वाली दी है। ये नहीं कि साल के बाद देता तो बड़ी पगड़ी देता और इसके बाद वही बड़ी से ऊपर के 2-3 राउंड वाले निकाल लिया है, बोले घर में पोंछक काम आएगा। नहीं समझ में आ रही भाई, पगड़ी जो राजस्थानी होती बहुत बड़ी उससे बनती है ना। तो ऐसा नहीं किया है, ईमानदार इंसान था, उसने वही वाली पूरी पगड़ी दी है। ये हम ऐसा मानेंगे क्योंकि ऐसी घटना बच्चों ने कहा आपको कैसे पता वही वाली पगड़ी बनी है। अगर ऐसा होगा तो फिर ये क्वेश्चन आप निकाल नहीं सकते हैं ना, मैं भी आंसर नहीं निकाल सकता। तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि पगड़ी वही वाली है। बताओ ये समझ में आई इतनी बात? अब क्या है, घटा दो। तो जैसे ही घटाओगे 12 में से 9 घटा 3 माह 25, पगड़ी पगड़ी दोनों जगह गायब हो गई। यस, 3 माह की उसकी वास्तव में सैलरी कितनी होती? अगर वो इंसान पगड़ी ना देता तो 3 महीने में सैलरी कितनी बन रही थी उसकी? तो फिर 3 महीने में 25 बन रही है, तो या तो तुम 12 माह निकाल लो। बताओ 3 से 12 कितने का गुणा? तो यहां पे बच्चों कितने का गुणा? 4 को गुणा 25 चौको 100 रुपए। 12 महीने में उस इंसान ने कितना दिया था? 90 रुपए प्लस एक गिफ्ट। अगर वो गिफ्ट ना देता तो 12 महीने में वास्तव में सैलरी कितनी बन रही है? 100 रुपए। तो 100 रुपए में 90 रुपए तो कैश मिला प्लस 10 रुपए की, तो यहां पे पगड़ी की कीमत कितनी आ गई? बोले सर अगर हम 9 महीने के हिसाब से निकालते, 3 से 9, 3 त्रिका 9, तो 25 तिहाई 75, 65 कैश 10 पगड़ी। आया कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो आराम से। चले बड़े आप हम लोग आगे, पक्का आ गया सबको? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा बात समझ, है वही क्वेश्चन बाल्टी वाला, परंतु ये दशमलव देख के आप लोगों ने जो निर्णय लेते हो कि दशमलव वाला अपने लेवल का नहीं है, ऐसा नहीं है। पूर्णतः जल से भरे पात्र का वजन 2.25 किलोग्राम है। सभी लोग ध्यान दें कृपया, ये बाल्टी है और ये बाल्टी पूरी तरह ऊपर तक भरी है। इस बाल्टी का वजन x किलो है और ऊपर तक जब ये भरी है तो ये पानी का वजन हमने y मान लिया। तो बताओ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं, सिंपल है सर। पात्र का 0.2 भाग, अब यहां पे बच्चा डर रहा है, अब यहां पे लिखा होता आधा भाग, तुरंत आप में कोई दिक्कत नहीं। 0.25 0.2 से किस बात का डर? बताइए किस बात का डर? अरे 0.2 को आप अगर लिखना चाहो तो 2/10 बोले तो एक, पानी कितना भरा है? पानी 1/5 भरा है, बाल्टी तो अभी भी 1 से रहेगी। पूरा अगर y किलो वजन है, y पूरे हिस्से का, तो 1/5 का कितना होगा?
y बटे 5। क्या आपको ये समझ में आया? अभी आधा तुरंत कह देते y बटे 2 तो बटे 5, कोई दिक्कत किसी को? अब वजन कितना है? 0.77। एक तो ये समस्या, दूसरा उन्होंने पूछा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है पात्र के 0.4 भाग में जब जल भरा हो तो उसका वजन कितना होगा। तो 0.4 भाग में अगर वजन कितना होगा, तो पहले तो आप ऐसे समझ सकते हो 0.4 का मतलब क्या हो गया, 4/10 बोले तो 2/। मैं आपको यहां पे कोई स्मार्टनेस पहले नहीं करूंगा, एकदम सिंपल अप्रोच, एकदम सिंपल। हमको पता किसका मान बताना है, हमको x प्लस 2y अपॉन 5 का मान बताना है। तो हम कहते हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप इन दो समीकरणों से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकता, 100% निकाल सकते हो, 100%, अगर आप निकालने पे आ जाओ। कैसे निकाल सकते हो? क्या इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा? सुनो, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे से। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस y, और इस 5 को गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 35, 3.5। और पहली वाली समीकरण क्या था, x प्लस y 2 एकदम स्कूल की तरह, कुछ नया बातें नहीं, बस घटा दो। 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.60 अपॉन 4, कितना आ जाएगा, 0.4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? अगर x की वैल्यू 0.4 आ गई है तो ये x की वैल्यू पहले में पुट कर दो, तो 0.4 प्लस y इक्वल्स टू 2.25। बताओ यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 1.85। चेक करो क्या लड़का सही बता रहा है। तो बस खत्म बात है, x का मान कितना आ गया, 0.4 प्लस 2, y का मान कितना आ गया, 1.85 होल अपॉन 5। बेटा इतना सॉल्व कर लो, आपका आंसर ना आए तो बताना, फिर मैं इसका अप्रोच नंबर 2 बताता हूं। पहले इसको नोट कर लो, एकदम नॉर्मल ऐसा मेथड जो हो सकता है आपका 1 मिनट ले, लेकिन आंसर आ जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। पूरा नोट कर लो और सॉल्यूशन बताना, मतलब वो आंसर देखो मैच आ रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। B 1.14, ठीक। एक और आपने बाल्टी का क्वेश्चन देखा, दशमलव नहीं था, बहुत मजा आया। एक और आपने बाल्टी का देखा, दशमलव था, नहीं मजा आया। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आता है, बस समस्या कहां पे हो रही है, गुणा भाग। उस केस में आप बड़े हो ही नहीं पा रहे हो। अब आओ मैं तुमको इसका रीजनिंग का अप्रोच बताता हूं। नोट हो गया सबका, पक्का? कितने लोगों को स्ट्राइक कर रहा है रीजनिंग वाला अप्रोच, मतलब इससे अलावा? नहीं, आपको सॉल्यूशन हम रट के आए, वो परेशान हो, मतलब अप्रोच बताओ बस, कितने लोगों का अप्रोच? एक लोगों को। तुम्हें नहीं कर रहा है? ये आ गया कि नहीं आ गया सबको, हर एक को? इसमें कोई समस्या तो नहीं बदरे, इसमें समस्या तो नहीं? इसका तो आंसर तुमने याद ही कर लिया था। पीछे आप लोग बताओ, प्रशांत इसमें समस्या है? हाँ, तुम क्या सोच रहे हो कि सर अगर बाल्टी मान लो ऐसे उल्टा करके रखी हो, ऐसे तो नहीं? अरे तो ऊपर एकदम सॉलिड ढक्कन लगा देंगे, पानी भर देंगे, इसे रख देंगे, पानी तब भी भरा रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाकी सुनो इसका अप्रोच नंबर 2, अच्छा लगेगा आपको सभी लोगों को। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, जब बाल्टी में पानी भरा है तो इतना है, और जब बाल्टी में पानी कितना भरा है, 0.2। मत छेड़ो 0.2 को,
0.2y, तो वेट कितना है 0.7। पहले बताओ ये चीज आपको डाइजेस्ट हुई? अरे अभी वही था यार, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया था। अब कह रहा है कि हमको वैल्यू किसकी बतानी है, x प्लस 0.4y। अब आपको मैं एक चीज बता दूं बहुत अच्छे से, बड़े ही मन से, आप इनको दोनों को डायरेक्ट घटा दो, कितना आ जाएगा 0.8y। ये पहले समझ में आया कि नहीं आ रहा है? और कितना आ जाएगा ये 1.48। सही है, बिल्कुल सही है, पक्का। अब देखो बेटा, अभी बाद में मोबाइल देखना, ठीक है? हाँ देख लो, मतलब कहा यहाँ क्लास में बाल्टी भरी जा रही, यहाँ पे बोले मौसम खराब हो गया तो हॉस्टल में फोन किया रहा है, ऐसा है टंकी भर देना है ना। देख लो, मतलब है ना, कुछ को फिर अपने कपड़ों की याद आ रही है ना। चलो आप यहां पे देखो 0.2 से 0.4 कितना बढ़ा। अच्छा इसमें से चेंज क्या हुआ, केवल और केवल 0.2। यस, तो अगर हम 0.2y की वैल्यू निकाल दें तो अपना काम हो जाएगा। आप देखो, अगर 0.8y की वैल्यू पता है तो 0.2 कैसे बनाओगे? 0.8 में क्या करें कि 0.2 आ जाए? 4 का भाग, नहीं नहीं 4 का भाग, तो 4 का भाग इसमें किया तो 4 का भाग इसमें किया तो 1.48 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 0.4312, 4 सत्ते। आप समझ पा रहे हैं? तो बस आपको 0 पॉइंट ये जो था इसमें कितना ऐड कर देना है 0.37, और आप ऐड कर दो 0.77 प्लस 0.37। मैच हो रहा है आंसर? क्या आया कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी बच जाती और अच्छा भी लगने लगता है। चीज वही है, नथिंग न्यू, प्रोसेस वही है। क्या बहुत खराब हो रहा है मौसम? क्या क्या हुआ? अभी रहेगा मौसम, 2-3 दिन का सिस्टम है वो, है ना, क्योंकि ये हवाएं कहां से आ रही हैं पता है आपको? पाकिस्तान से। अरे वाह, सच में, मजाक की बात है, रियल में, है ना। जो लोग कल नहीं आए थे वो कह रहे थे कि सर कल की क्लास नहीं गई। कल एक्चुअली कल हमने इनको जनरल पढ़ाया था, वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी, है ना, बस कुछ क्वेश्चन बोल के करा रहे थे, देख रहे थे इन लोगों को कितना क्या है ना। तो इसलिए कल की क्लास एक्चुअली उसके जस्ट आगे की हुई नहीं। ये आज 9वीं क्लास है, ये आपकी जाएगी, है ना, ये प्रॉपर रहेगी। आप देख प्लेलिस्ट इसलिए हमने प्रॉपर बना रखा है। हटा दूं ये क्वेश्चन, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इतना अच्छा पढ़ाया गया कि आपको आ गया? बोले ऐसा कुछ नहीं आया नहीं है तो लगता है शांत रहो, मतलब ज्यादा ना टेंशन ना लो, है ना। आ जाओ। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे डिजिट वाले क्वेश्चन, ये संख्याओं पे। तो पहले थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इस पे पढ़ाई करते हैं, और थोड़ी पढ़ाई करते हैं। जब भी मैं कहता हूं थ्योरी पढ़ाएं, लोग बड़ा एक्टिव हो जाते हैं। मैं हमेशा, मुझे तो यही सिखाया गया है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें ज्यादा एक्टिवपन दिखाया करो। थ्योरी में ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो उत्साह, जैसे अब इस समय थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हुए तो वो एनर्जी हमको फील हुई कि हाँ सर बताइए अब मजा आएगा, है ना। अभी तक जब क्वेश्चन करा रहे थे इसे कोई बैठा है, मतलब इतना आलस में बैठे थे कि कोई किसी का हाथ अगर टेढ़ा इसे है तो वो उठा नहीं रहा कि सीधा कर ले रहे, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी कह रहा है सीधे बैठो, अरे ठीक है यार, है ना। तो भैया जब जब 2 अंकों की संख्या अगर आपको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिक्स में, तो रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा? एक्स वाई। आप समझ रहे हैं? एक्स वाई मैंने बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि 70 ये इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, दहाई का अंक है। आप ये बताओ इसका एक्सपेंशन कैसे करते हो? 70 प्लस 3 करते हो, यही तो करते हो कि नहीं करते हो? बेटा इसको अगर हम कर देंगे तो बच्चे क्यों मुंह बनाते हैं? इकाई 1 का दहाई 10 की, तो 10x प्लस, कोई समस्या किसी को?
अगर हमने वाई एक्स कर दिया तो बताओ इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या संबंध बताओगे? भाई भाई है, बहन बहन है, या और समझ लो, है ना? क्या है बताओ, मतलब बोलो। अरे इनके अंक बदल दिए गए, पलट दिए गए, बदल नहीं दिए गए, क्या कर दिया गया? पलट। इकाई कहां, दहाई कहां चला गया? इकाई पे। और ये कहां चला गया? इसको अगर आप करोगे तो क्या आएगा? बताओ, सहमत हो? अब कभी कभी कुछ लोग रूल्स बनाते हैं, हम भी आओ थोड़ा बना दे रहे हैं। इन दोनों को जोड़ दो। कौन सी दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं? ऐसी दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं जिसके डिजिट्स आपस में क्या कर दिए गए हैं? रिवर्स। तो जब आप जोड़ोगे तो आओ जोड़ते हैं। पहला हो जाएगा इसका खुला रूप प्लस इसका खुला रूप, ये कितना आ जाएगा? 11x 11y, 11 कॉमन ले लिया। अब इसी को लेके लोगों ने रूल बनाया। कईयों ने इसको समझ के वो रूल रटा तो उनको अच्छा लगा, और कईयों ने बस रटा, कईयों ने समझा। उन्होंने ऐसा कहा कि कोई भी दो अंकों की संख्या लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, और अगर आप उसे रिवर्स करके उसमें जोड़ते हो तो उसका जो जोड़ होगा वो हमेशा 11 से कटेगा, हमेशा। क्यों 11 से कटेगा? इसके साक्षात आपको दर्शन कराए गए। 11 गुना ही तो हो जाएगा, तो 100% है कि योग किससे कटेगा? 11। नई बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर बात है? और एक बात सुन लो बहुत ध्यान से, ध्यान दो, ठीक है? मौसम जो भी है, अबे इधर ध्यान दे लो, पानी गिर रहा है, जो भी हो रहा है, अब तो फंसी गए हो, बैठो, है ना? आज ही कपड़े तुमने धुले और आज ही सब हो गया, अब क्या करें? मतलब अब तुमको, मतलब इसीलिए कहते हैं कि व्हाट्सएप नंबर इंद्र भगवान का होना चाहिए तुम्हारे पास, लेकिन अब तुमने सबके ले रखे हैं, उनका नहीं लिया था, है ना? चलो कोई नहीं। 10x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। इसको आपने किया, कितना आ जाएगा? 9x माइनस प्लस वाले, कोई बात नहीं, मौसम थोड़ा खराब चल रहा है। पक्का 100%? मतलब बहुत आराम से देख लेना। तो ये क्या निकल के आ रहा है? इससे क्या रूल बन जाएगा कि अगर दो अंकों की संख्या है, आप उसको डिजिट को रिवर्स करके सब्सट्रैक्ट करते हो, या अंतर जो होता है वो अंतर हमेशा किससे कटेगा? पक्का? जो पहली बार पढ़ा रहा है, बिल्कुल पहली बार, वो चाहो तो इन चीजों को नोट कर लो। बाकी लोगों को तो एक तरीके से रिवीजन हो गया, है ना? कोई कंपल्शन नहीं। बेटा तुमको दूर जाना होता है छोड़ने क्या तुमको? सीरियसली बोले, अब देखो छोड़ने ना छोड़ने से कोई फायदा नहीं है ना, लेकिन आराम से जाना, मतलब कोई वो नहीं है ना, थोड़ा सा। क्योंकि बाकी लोग तो आसपास के हैं, आधा 1 किलोमीटर के। इनका यूपी पुलिस सिपाही का एग्जाम लगा है, उनको केवल इतना ही कंटेंट तैयार करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मैथ्स में तैयार करना है। चाहे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो वो जो टाइम बच रहा है वो टाइम में आप जीएस, हिंदी, रीजनिंग वगैरह पे काम करो, या प्रैक्टिस पे काम करो। लेकिन ये नहीं कि अब बहुत मैथ्स में ही काम कर रहे हैं, है ना? नहीं, उतना आपका कंटेंट सफिशियंट है, और आराम से 100%, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। हो गया? नोट हो गया सबका? चलो अब इसी में बात सुनना आगे।
अगर मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने कहा भाई ये 3 अंकों की संख्या है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? 100x प्लस 10y प्लस, तो अब इस पर अगर मैं इसमें कह दूं कि इसके डिजिट रिवर्स कर दिए गए, तो इसके डिजिट जब रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? zy(x). इसको जब आप करोगे तो 100z 10y, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जो पहले बताया था, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका दिल करे तो नोट करो, अदरवाइज कोई नहीं, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, है ना? बात समझने का नहीं रही, जो चीज आसान है उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब ऐसे तो टाइम पास बहुत देर तक किया जाता है, 4 अंकों को बताया जाता है, 5 अंकों को बताया जाता है, तो उससे कोई मजा नहीं, मजा आपको आएगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। आइए डायरेक्ट हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। जो आपका ये क्वेश्चन है, आ गया आपका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हमारे साथ करेंगे। सीधा कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 3 गुना है। लैंग्वेज को समझो, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी। लैंग्वेज में बार बार कह रहा हूं, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या हमेशा कैसे मानोगे? एक्स वाई। अब आपने मान लो इसका ए आई से पूछा, उसने ए बी मान रखा, तो ये नहीं कहना सर ने एक्स वाई मान लिया था, गलत था। ए बी मान लो, पी क्यू मान लो, आर एस मान लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग, जो कहता जाए, ये सीखो, योग का कितना गुना है? 3 गुना है। ये क्वेश्चन ने कहा है, बोले ये आपने कैसे बना लिया? ये हमने बनाया है, हमें ये लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है। आपका इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसमें हम सेटअप बना लेते हैं। इसको आप कैसे लिखोगे? 10, ये एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई नहीं है, ये तो संख्या है ना, अंकों, तो ये 10x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा? 3x 3y। बेटा खेल लो, ये 3x इधर हो जाएगा 7x, ये कितना आ जाएगा? 2y। अब थोड़ी अगर आपके पास बुद्धि है, और बुद्धि है, बताओ x और y जो है वो क्या है? अंक है। क्या है? अच्छा अंक है, अंक बोले तो डिजिट है। फिर ये बताओ, ये जो डिजिट है, थोड़ा सा बात आप समझिएगा, जो ये डिजिट है वो कहां से कहां तक रहते हैं? 0 से, इनकी अपनी रेंज होती है कि ये 0 से बड़े होंगे या, तो यार ये जो एक्स और वाई की रिस्ट्रिक्शन पता है कि और कुछ हो नहीं सकते हैं, तो यहां पे कंफर्म है, कंफर्म है यहां पे कि क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे? 2, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। नई बात सुन में आ रही है? तो यहां पे अगर संख्या हमसे पूछी जाती तो संख्या कितनी हो जाएगी? 27। कितनी हो जाएगी? 27। अब आप सोच रहे हो कि ये वाली लाइन का यूज क्यों नहीं किया? इसका यूज भी कर लेंगे तब भी आंसर आएगा, बिना यूज किए भी आ गया है। तो संख्या में अंकों का योग क्या है? बताओ, इनके अंकों का योग क्या होगा? आया कि नहीं आया सर? 45 का यूज भी कर सकते हो, वो भी मैं अभी यूज करा दे रहा हूं, लेकिन बिना उसका यूज करे भी हो जाएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं। बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से आप देख लो। जाना क्या कहीं? कहीं कोई प्लान तो नहीं, कहीं जेके के टेम्पल का तुम्हारा है ना? अरे तुमसे नहीं कह रहे, तुम तो नहीं जाओगे ना, वो कलाकार हैं पीछे। अब अगर कोई कह रहा है कि नहीं आप ये वाला सेंटेंस यूज करिए, हमको इसमें उतना आनंद नहीं है, कोई बात नहीं, हम यूज करा दे रहे हैं, आइए। ये एक रिलेशन तो बन ही गया, आपको पता ही चल गया, ये एक रिलेशन बन गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? उस संख्या में 45 जोड़ दो। ठीक है, संख्या क्या थी? एक्स वाई। क्या जोड़ दो? तो जब 45 जोड़ देंगे तो उनके अंकों का स्थान क्या हो जाता है? बदल जाता है। किधर क्या हो जाएगा?
इसको आप क्या लिख सकते हो, 10x प्लस वाई प्लस 45। इसको क्या लिख सकते हो, 10y प्लस एक्स। अब आप देखो ये कितना आ जाएगा, जैसे इसको उधर ले गए और इसको उधर ले गए तो ये क्या कितना हो जाएगा, y को इधर ले गए 9y, उसको ले गए तो माइनस का 9x इक्वल टू 45। 9 कॉमन ले लिया, y में आ गई 5। अच्छा इतनी तो मैथ आनी चाहिए, एक रिलेशन ये आ गया एक रिलेशन ये आ गया, दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, तब भी आपका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7 ही आएगी। थोड़ी बुद्धि लगा लो तो जल्दी आ जाएगा, तो नहीं लगाओगे तो ऐसे आएगा। बात समझिए, वो भी मैंने कोई आपको फर्जी वाला अंधी वाला मेथड नहीं बताया, जेन्यून अप्रोच बताया कि एक्स वाई अंक हैं, मतलब यहां पे हमने इस चीज का दिमाग में रखा है कि एक्स वाई अंक हैं। पूछना क्या कुछ, हाँ कांचा भाई इंस्टाग्राम चलाता है कि नहीं चलाता, अब नहीं चलाता है, अब तुम चलाने लगी हो, वही तो हम कह रहे हैं ना, क्यों अब दीदी चलाने लगी, क्यों, घर गए डाउनलोड कर लिया, उसके बाद पता चला कि अरे मेन तो सब कुछ यहीं पे है ना ये क्या है अंक पंक के चक्कर में, नहीं बेटा उसको हटा दो, है ना, ऐसा नहीं मतलब। ये वाला क्वेश्चन आपको अगर आप गजनी नहीं हो तो अभी भी बताया गया है, देखो, और कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है तो आपको पता चला, चाहिए इस लैंग्वेज में आया था, 2 अंकों की एक संख्या के अंक के स्थान बदल देने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या पे जोड़ दो, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, और घटा दो, रट लो, योग 11 से अंतर 9 से, आया कैसे मैंने करंट बता रखा है, ठीक है, रट लिया, चलो। कुछ ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी, 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 27 है, अच्छा संख्या पूछी गई है तो सुनो, तो संख्या पूछी, हम केवल इसका उपयोग कर लेंगे ऑप्शन में, गुणनफल 27 है, इनका गुणा 9 त्रिक 27 है, इसका भी है, चलो ये दोनों गायब, 4 विकल्प में 2 तो गायब हो गए, यस, पहले अंधी मारते तो तुम्हारा सही होने का चांस था 25%, अब अंधी मारोगे तो 50%, तो अंधी कौन सी मारते हो, बिल्कुल जय माता दी वाला ना लगाया करो, एलिमिनेशन प्रोसेस का सिस्टम होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज आप समझो, चलो कम से कम 2 गायब हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, है ना, लेकिन इसके आगे अगर थोड़ी बुद्धि लगा लें, कह रहा है भैया अगर इस संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या के अंक का उल्टा क्रम होता है, क्या मतलब कहना चाह रहा है, 39 में क्या कर दें, 54 जोड़ दो, कितना आ गया, 93, पक्का, अगर दूसरे ऑप्शन में 93 में 54 जोड़ोगे तो पहली बात तो 2 अंकों की संख्या ही, तो ये वाला कंफर्म, अब सर क्या संभावना है कितने परसेंट की, 100%, आया कि नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा हम लोगों ने ऑप्शन मेथड लगा लिया, बेसिक के लिए मैंने आपको बता दिया है, एक्स वाई 10x प्लस वाई की हेल्प लो, सीधा आंसर पाओ। पीछे तुम लोग बताते रहना अनूप, जब कस के तेज आंधी आए और पानी गिरने लगेगा तुरंत क्लास छोड़ दी जाएगी हाँ, जब लगेगा एकदम काफी मतलब है ना, चलिए हो गया,
10वां क्वेश्चन भी मुझे लगता है आप ऑप्शन से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2, चारों ऑप्शन में देख रहे हो, मतलब गजब की बेइज्जती है। चारों ऑप्शन देख लो। दहाई का अंक 2 अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है। अब जिसकी आंखें बंद थे एग्जाम हॉल में, उसने पहला देखा फिर 2 अधिक है, खत्म। बोले मैच हो गया था पहली लाइन में। अब यही गड़बड़ हो जाता है। तो सुनो, सावधान रहो, आगे की लाइन में हेल्प लेनी पड़ेगी। यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा। ये थोड़ी बात सही कह रहा है। अगर हम इसमें से 18 घटा दें तो 18 घटाओ, जरा घटाओ घटाओ घटाओ, कितना आ रहा है? 57। इसमें सब में आ रहा है। तो फिर हमें लगता है, हाँ नहीं नहीं, बात सही है, बिल्कुल आएगा 100%। तो ये कुछ और कहना चाह रहा होगा, है ना। अब इसमें ये ना कहना आप सर आप बताओ, चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, आप बताओ कौन सही होगा। भैया इसमें चारों सही हो, क्या बताएं, है ना। इसमें या तो कुछ और कहना चाह रहा होगा या कौन सी संख्या नहीं होगी, जो भी। इसमें चारों ऑप्शन एकदम सही है, चौड़े से। बेसिक से भी करोगे तब भी कुछ ना कुछ ऐसे ही आएगा। आई बात कि नहीं आ रही? तो इसमें 100% मैच हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको अवॉइड करो। बाकी अगर बताना इसमें कुछ आपको लगे गड़बड़ तो हम लोग देख लेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें। 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट करिए। मतलब नोट क्या करना है, सामने देखिए, पढ़ लीजिए पहले आप। बहुत सावधान रहिएगा इसमें, थोड़ा सावधान होके। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के स्थान के आपस में बदल दो। अभी अभी बताया, अभी अभी बदल दो, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? बताओ हाँ या ना। कह रहा है जब बदल दिया तो बनी संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल पाए। जैसे 25, 64, 121। ठीक है। तो अब आप ये बताओ, तो क्वेश्चन ने कहा है इस तरह की कितनी संख्याएं हैं। तो इस तरह की कितनी संख्याएं हैं, इसका अगर ये 11 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग कब होगा? ये पूरा पूरा पूर्ण वर्ग कब होगा? पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, ये तब होगा जब इसका भी मान क्या हो? क्या हो? तो कंफर्म आप कह सकते हो कि अगर x प्लस वाई का मान 11 होगा तो, और x y क्या है? अंक है। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल यूज कर लो। कैसे करोगे? क्या क्या हो सकते हैं? 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6, यही पलट जाएंगे। और ये पलट जाएंगे, उनको भी हम काउंट करेंगे। 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2। समझ में आ रहा है? 8, 3, 9, 2। आप काउंट कर लो कितने पेयर हो गए? 8। आंसर क्या आ जाएगा? 8। इसमें एक ऑप्शन था नहीं 4, नहीं तो और मजा आता। 4 ही तुम टिक करके आते, हमको पता था। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अरे तो रिपीट होने लगा है, बोले रिपीट होने लगा, तो रिपीट होने लगा, संख्या भी तो बदल रही है। 25 और 52 में अंतर है कि नहीं है? यहां रिपीट होने जब लगता है तो वो काउंट होने लगता है। आई बात की नहीं आ रही? मासा लासा का एक क्वेश्चन होता है, वहां पे रिपीट वाला काउंट नहीं होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगा देते हो। लेकिन अच्छी बात है कि ऑप्शन नहीं थे, तो समझ गए थे कि रिपीट वाला होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर याद था। हाँ, अब छोड़ने का समय आ रहा है, ठीक। छोड़ने क्या करो आप लोग, लाते हो कि नहीं लाते हो? नहीं लाए हो? चलो कोई बात नहीं। बारिश हो रही है क्या अनूप? देखो अभी नहीं हो रही। नहीं नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन तुम लोग को छोड़ दिया जाए ना, काहे रिस्क लिया जाए।
पता अभी बिल्कुल बढ़िया मौसम है, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, कल मिलते हैं। ठीक है, सही में तुरंत, लेकिन भाग जाओ, रुकना कोई नहीं, सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो, कोई रुकेगा नहीं। अब भागो भागो।